लोग रीडरमेट ऐप के द्वारा ट्रिगोमेट्रिकल कर्व पढ़ने जा रहे हैं। रीडरमेट ऐप का टैगलाइन है अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरीवन। अफोर्डेबल का मतलब ये हुआ रीडरमेट ऐप जेईई एडवांस के लिए, 11th के लिए, 12 के लिए, 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, इवन इफ 7th क्लास के लिए भी टेक्निकल कॉस्ट पर सभी बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का होल सिलेबस उपलब्ध करा रहा है, उनके वीडियो लेक्चर उपलब्ध करा रहा है, जिससे कि मिडिल क्लास के लोगों के बच्चे, गरीब के बच्चे भी अपने गांव में, अपने शहर में, अपने रूम पर रह करके अपने स्टडी को जारी रख सकते हैं और उन्हें एक क्वालिटी मटेरियल मिल सकता है। आजकल बड़े बड़े शहरों में ट्यूशन चार्ज इतने अधिक हो गए हैं कि जिन परिवारों की मासिक आमदनी 25,000 to 50,000 के बीच भी है, वो भी अपने बच्चों को अच्छा ट्यूशन नहीं दे पाते हैं। इस परिस्थिति में रीडरमेट ऐप उनके लिए वरदान बनकर उभर कर सामने आया है और वो अपने बच्चों को रीडरमेट ऐप के द्वारा शिक्षित कर रहे हैं। रीडरमेट ऐप में प्रत्येक चैप्टर को इतनी गहराई से पढ़ाया गया है कि बच्चे इसके द्वारा कंसेप्ट को समझकर, सीखकर अपने बुक के सारे प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और उनका मार्क्स अपने कॉरस्पॉन्डिंग बोर्ड एग्जाम में 90% से एबव आ रहा है। आइए हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल कर्व पढ़ते हैं। ट्रिगोमेट्रिकल कर्व क्या है? ट्रिगोमेट्रिकल कर्व, तो ट्रिगोमेट्रिकल कर्व को ट्रेस करने के लिए 3-4 बातों पर आपको ध्यान देना होगा। फर्स्ट, सिमेट्रिसिटी ऑफ द कर्व। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? जैसा कर्व एक्सिस ऑफ वाई के, जस्ट 1 मिनट, जैसा कर्व एक्सिस ऑफ वाई के राइट साइड होगा और साही कर्व एक्सिस ऑफ वाई के लेफ्ट साइड होगा। कब? जब प्रत्येक टर्म में x का पावर इवन हो। इसी कर्व y के स्क्वायर का कर्व है, जैसा कर्व एक्सिस ऑफ y का राइट साइड है, इसी का मिरर में एक्सिस ऑफ y के लेफ्ट साइड भी आ रहा है। तो अगर x का पावर एवरी टर्म में इवन हो तो कर्व विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस सिमेट्रिकल होगा। दूसरा, अगर कोई फंक्शन y को डिफरेंस फंक्शन इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन मींस f माइनस x इक्वल टू fx हो। जिस फंक्शन में x जगह पर माइनस x रखने से फंक्शन चेंज नहीं करे उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन का कर्व भी विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस सिमेट्रिकल होगा, मतलब जैसा राइट होगा उसी का इमेज लेफ्ट होगा। तो मेनली इसी दो सिमेट्रिसिटी का यूज हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल कर्व में करते हैं। सेकेंड पॉइंट है पीरियड। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का जो कर्व होता है पीरियोडिक होता है और पीरियड एक ऐसा लेंथ है जिसके बाद कर्व अपने को रिपीट करता है। अ मिनिमम पॉजिटिव लेंथ आफ्टर विच कर्व रिपीटेड इटसेल्फ इज कॉल्ड पीरियड। जिस मिनिमम पॉजिटिव लेंथ के बाद कर्व अपने को रिपीट करे उसको बोलते हैं पीरियड। जैसे sin x का पीरियड 2 पाई है तो sin x अपने कर्व को हर 2 पाई लेंथ पर रिपीट करेगा। तो कर्व ट्रेसिंग चैप्टर में आपको पीरियड के बारे में बेसिक जानकारी दिया गया था। ऐसे अगर पीरियड डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए फंक्शन टॉपिक में पीरियड 2 लेक्चर में समाप्त किया गया है, तो आप उससे पढ़कर पीरियड सीख सकते हैं। नेक्स्ट है dy बाय dx। अगर ट्रिगोमेट्रिकल कर्व आसान है तो आप dy बाय dx निकालिए, उसको 0 के इक्वल इक्वेट कीजिए और उससे जो x का वैल्यू आता है कॉरस्पॉन्डिंग जो y आता है उस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू x होगा, टेंजेंट पैरेलल टू x होगा। जिस पॉइंट पर dy बाय dx 0 होगा
वहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स होगा। और नेक्स्ट है सेकेंड डेरिवेटिव। द सेकेंड डेरिवेटिव कनकेविटी को डिसाइड करता है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कर्व अपवार्ड कनकेव, ये हुआ अपवार्ड कनकेव, ऊपर की तरफ कनकेव, ये हुआ कनकेव, ये हुआ कन्वेक्स। ये कनकेव है तो ऊपर की तरफ कनकेव। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो कर्व डाउनवर्ड कनकेव, मतलब इस तरह से डाउनवर्ड कनकेव, नीचे की तरफ कनकेव। ये कनकेव में डबल ऑप्शन रहता है, जैसे ये भी डाउनवर्ड कनकेव है और ये भी डाउनवर्ड कनकेव है। अपवार्ड कनकेव में भी डबल ऑप्शन है, ये भी अपवार्ड कनकेव है और ये भी अपवार्ड कनकेव है। तो डाउनवर्ड कनकेव में भी डबल ऑप्शन और अपवार्ड कनकेव में भी डबल ऑप्शन। तो जहां जो सेट करेगा उसको सेट कर देंगे कि 4 ऑप्शन के बाद कोई अदर ऑप्शन कनकेविटी में आपका नहीं है। और एसिम्प्टोट, अगर आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल कर्व किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड है तो वहां पर एसिम्प्टोट मिलने का चांस होता है। एसिम्प्टोट कैसे मिलता है ये प्रीवियस क्लास में बताया गया था, फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a, fx का वैल्यू अगर प्लस माइनस इंफिनिटी आता है, x रियल है और fx मतलब y, आप लिखते हैं ना y इक्वल टू fx लिखते हैं। fx का वैल्यू बोले या y का वैल्यू बोले, मीनिंग एक ही है। तो x अगर a को अप्रोच करे, fx मतलब y इंफिनिटी को अप्रोच करे, तो x इक्वल टू a जो होगा एसिम्प्टोट होगा। और x इक्वल टू सम कांस्टेंट एक ऐसा लाइन होता है जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ये एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस देगा x इक्वल टू a। एसिम्प्टोट क्या होता है, जैसे अगर ये लाइन एसिम्प्टोट है तो कर्व इसके इंड से पैरेलल मूव करेगा, और जब पैरेलल मूव करेगा तो दोनों के बीच का गैप टेंड्स टू 0 होगा। एसिम्प्टोट एक ऐसा लाइन होता है जिसके पैरेलल कर्व मूव करता है, और जब पैरेलल मूव करता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस टेंड्स टू 0 होता है। यहाँ बाय माइनस इंफिनिटी, यहाँ बाय प्लस इंफिनिटी जा रहा है। दूसरा एसिम्प्टोट इस तरह से है, अगर x अप्रोच करे प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को, और fx का मतलब बाय अप्रोच करे रियल नंबर को, तो x अनडिफाइंड है, बाय रियल है, fx मतलब बाय रियल है, तो बाय इक्वल टू a एसिम्प्टोट पैरेलल टू x होगा। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट से कि बाय इक्वल टू सम कांस्टेंट की लाइन पैरेलल टू x, यहाँ पर बाय इक्वल टू a जो हमारा होगा वो पैरेलल टू x एसिम्प्टोट देगा, और यहाँ x इक्वल टू a पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्प्टोट देगा। तो दो तरह का एसिम्प्टोट आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल कर्व में पढ़ना है, एक पैरेलल टू x, एक पैरेलल टू y। दोनों फिर से रिवाइज करवा दिया गया। नेक्स्ट देखिए, कर्व देखिए। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, इस कर्व को कैसे ट्रेस करेंगे? पीरियड, साइन एक्स का पीरियड हमारा है 2 पाई। एक्स के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के लिए। कुछ भी आप एक्स का वैल्यू माइनस प्लस इंफिनिटी यहाँ पुट कर सकते हैं। dy बाय dx इक्वल टू cos x, d2 बाय dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटू साइन एक्स। आपको याद होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए tan x और cot x का वैल्यू पॉजिटिव, अदर सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के लिए cos x एंड sec x का वैल्यू पॉजिटिव, अदर सब नेगेटिव। आइए हम लोग इसे कर्व को ट्रेस करते हैं। देखिए ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस, और ये हमारा एक्सिस ऑफ x। चलेगा।
पीरियड 2 पाई है, तो पीरियोडिक लेंथ 2 पाई में इसको ट्रेस करेंगे, 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 एक अंदाज से यहाँ पाई और ये 2 पाई, बीच का पॉइंट पाई बाय 2, मिडिल का पॉइंट, दोनों के बीच का पॉइंट 3 पाई बाय 2, 0 का वैल्यू sin 0 0, कर इस पॉइंट से पास करेगा, x0 को y0 है, पाई 2 sin पाई बाय 2 1, पाई 2 पर 1। यहां पर ध्यान दीजिए, पाई 2 बड़ा डिस्टेंस है और 1 छोटा डिस्टेंस है। कैसे? पाई बाय 2 का मतलब है 3.14 पाई का वैल्यू बाय 2, डिवाइड कीजिएगा आपको आएगा 1.57। ये 1.57 लेंथ है, उससे छोटा लेंथ होगा 1 लेंथ, ये छोटा लिया और ये बड़ा लिया। साइन पाई आप जानते हैं 0, साइन 3 पाई बाय 2 -1, 3 पाई बाय 2 -1, साइन 2 पाई 0। अब इन सारे पॉइंट्स पर टेंजेंट ट्रेस करते हैं, इससे मिलते हैं dx से, f0 दीजिए, टेंजेंट के लिए लाइन लेंगे यहां से। हाँ देखिए, f0 dx कहते किसको है? dx का मतलब होता है, dx का मतलब होता है tan थीटा। dx बोली जाए tan थीटा बोली, बात एक ही है। tan थीटा में थीटा जो होता है वो टेंजेंट का स्लोप एंगल होता है, कोऑर्डिनेट का जो टेंटा पड़े थे। हाँ तो शुरू करते हैं, f0 देंगे तो cos 0 1, tan थीटा 1, tan थीटा 1 तो थीटा क्या होगा? पाई पर 45। यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो 45 एंगल बनाएगा एक्सिस ऑफ x से, 45 एंगल। अब देखिए, इसका हम ट्रेस करेंगे पाई 2 पर, तो पाई 2 पर यहाँ पॉइंट आया है, यहाँ टेंजेंट देना है। cos पाई 2 होता है 0, tan थीटा 0 तो थीटा 0, यहाँ टेंजेंट पैरेलल टू x होगा, यहाँ टेंजेंट पैरेलल टू x होगा। अब आइए पाई पर हम लोग, cos पाई होता है -1, tan थीटा -1 तो थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, 1tan 135 होता है -1, तो ये 90 से बड़ा एंगल होगा, तो टेंजेंट इस तरह से होगा, ये टेंजेंट हो गया। अब हम लोग आइए 3 पाई बाय 2 पर, cos 3 पाई बाय 2 0 होता है, tan थीटा 0 तो थीटा 0, 3 पाई तो ये पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू x होगा, अभी तो थीटा 0 आएगा। अब आइए 2 पाई पर, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, tan थीटा 1 तो थीटा पाई 4, यहाँ पर टेंजेंट एक्सिस ऑफ x से पाई 4 एंगल बनाएगा, तो ऐसे हो पाई 4 एंगल बनाएगा। अब हम लोग को इस पॉइंट से मिलाना है। इस दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से आप नहीं मिला सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का नहीं है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होता है, और उस फॉर्म में ये नहीं है, यानी कि दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से नहीं मिला सकते हैं। कैसे मिलाएंगे? तो 0 से पाई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, ऑल में साइन भी आता है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव, साइन का वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो 0 से पाई 2 में सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, और जब सेकेंड डेरिवेटिव जिस इंटरवल में नेगेटिव है उसमें कर्व आपका डाउनवर्ड कनकेव होगा, तो यहां से यहां आप डाउनवर्ड कनकेव होकर जाएंगे, यहां से यहां आप डाउनवर्ड कनकेव होकर जाएंगे, डाउनवर्ड कनकेव। पाई 2 से पाई, इसमें भी साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव तो माइनस साइन नेगेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, तो कर्व डाउनवर्ड कनकेव, यहां से यहां भी डाउनवर्ड कनकेव आप जाएंगे।
पाई से 3 पाई थर्ड में tan cot नेगेटिव थर्ड में होता है, ये 0 है, ये हाफ राउंड देख रहे हैं, ये पाई हो गया और ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। हाफ राउंड से आगे मुड़ेंगे 3 पाई से 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड पार्ट में साइन का होगा नेगेटिव, tan cot पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अपवार्ड कंकेव, यहां से यहां तक अपवार्ड कंकेव, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। अपवार्ड कंकेव 3 पाई to 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos से पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अपवार्ड कंकेव। इस तरह हमारा 0 से 2 पाई साइनस का कर्व ट्रेस हो गया, और यही कर्व हर 2 पाई लेंथ पर राइट भी और लेफ्ट भी रिपीट करेगा। पीरियोडिक लेंथ में हमने कर्व ट्रेस कर दिया, पीरियोडिक पीरियड से ही फायदा है कि आपको पीरियोडिक लेंथ में ही कर्व डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिर्फ रिपीट करना है। 2 पाई से 4 पाई हम लोग इसी कर्व को रिपीट करेंगे। कैसे रिपीट करेंगे देखिए, पहले अपर लूप फिर लोअर लूप, तो पहले अपर लूप फिर लोअर लूप, रिपीट कर दिए। 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई, राइट भी है लेफ्ट भी रिपीट करेगा। अपर लोअर अल्टरनेट, अपर आ चुका है, लोअर आएगा। -2 पाई -5, आप इस कर्व को ट्रेस कीजिए, नोट कीजिए। y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x, इस कर्व को किस तरह ट्रेस करेंगे? इसका पीरियड हमारा है, पीरियड cos x का पीरियड 2 पाई, हर 2 पाई लेंथ पर हमारा कर्व cos का रिपीट करेगा। dy बाय dx निकालिए, dy बाय dx माइनस साइन एक्स, d2 बाय dx स्क्वायर माइनस cos x। अब हम लोग इस कर्व को -π/2 से स्टार्ट करेंगे। याद रखिए, cos का कर्व, cos का रिवर्स, सेक का कर्व और tan का कर्व, इस तीनों का कर्व हमेशा -π/2 से स्टार्ट करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे -π/2 से? क्योंकि -π/2 से स्टार्ट करेंगे तो एक जो शेप आएगा cos के कर्व का या tan के कर्व का, उसको बार बार रिपीट करना आसान होगा, इसीलिए ऐसा करेंगे। तो एक्सिस हम ट्रेस करते हैं, y एक्सिस, और ये हमारा एक्सिस ऑफ x हो गया। एक्स है। अब इन सारे पॉइंट्स को लोकेट कीजिए, 0, इधर -π/2, π/2, पाई, 3π/2, तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ हम लोग का 2 पाई लेंथ हो गया, और इसी 2 पाई लेंथ में, इस पीरियोडिक लेंथ में हम लोग कर्व को ट्रेस करेंगे। अब इन सारे पॉइंट्स का वैल्यू निकालिए। cos -π/2 0 होगा, cos 0 1 होता है, 1, cos π/2 0, cos पाई का वैल्यू -1 होता है त्रिभुज से। अब cos 3π/2 0। अब इन सारे पॉइंट्स पर टेंजेंट हम ट्रेस करेंगे। जब हम -π/2 देंगे तो sin -π/2 होता है -1 इंटू माइनस +1, डिवाइडेंस का मतलब होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, डिवाइडेंस का मीनिंग क्या होता है tan थीटा। tan थीटा आपको -π/2 पर 1 आ रहा है, तो tan थीटा 1, थीटा π4,
यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो एक्सिस ऑफ एक्स से π/4 एंगल बनाएगा। जस्ट 1 मिनट। ये पॉइंट हमारा -π/2 था और यहाँ पर टेंजेंट ट्रेस करना है और ये टेंजेंट π/4 एंगल बनाएगा। हाँ, अब देखिए जीरो पर साइन 0 0, यहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स है, जो dydx 0 है। dydx 0 का मतलब ये हुआ tan थीटा 0, tan का 0 तो थीटा इक्वल टू 0 हो। अब आइए हम लोग π/2 पर साइन π/2 1, tan थीटा -1 आ गया, तो tan का -1 तो थीटा 3π/4, तो 3π/4 एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पर टेंजेंट जो है ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। अब आइए पाई पर साइन π0 dydx 0, tan थीटा 0 तो थीटा 0, तो यहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स हो, पाई के लिए टेंजेंट पैरेलल टू एक्स। अब आइए टेंजेंट 3π/2 पर साइन 3π/2 -1 इंटू -+1, tan का +1 थीटा π/4, यहाँ पर टेंजेंट होगा π/4 एंगल बनाएगा, π/4 एंगल बनाएगा। अब इन सारे टेंजेंट्स को टच करते हुए कर्व ट्रेस कर देना है। थोड़ा ही छोटा लग रहा है और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो कर्व थोड़ा सा अच्छा नहीं आएगा। तो अपने टेंजेंट को थोड़ा खिसका दे रहे हैं और अपने पॉइंट्स को भी थोड़ा खिसका दे रहे हैं। -π/2। अब चलिए कर्व ट्रेस के लिए यहाँ से इसको टच करते हुए यहाँ इसको टच करेंगे, फॉलो करेगा तो यहाँ इसको टच करेगा। अब देख करके विधि देखिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट -π/2 से 0 में कॉस का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटू माइनस निगेटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो कर्व देखिए डाउनवर्ड कनकेव है। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव, तो माइनस कॉस क्या होता है? निगेटिव। माइनस कॉस निगेटिव, कर्व डाउनवर्ड कनकेव। यहां से यहां कैसे जाएंगे? तो डाउनवर्ड कनकेव रहते हुए यहां से जाएंगे, यहाँ बिल्कुल स्मूथ होगा बिल्कुल। फिर अब यहां से यहां आना है तो π/2 से π थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो निगेटिव इंटू माइनस पॉजिटिव, तो कर्व हमारा अपवार्ड कनकेव हो, अपवार्ड कनकेव। टेंजेंट को सेट कर लें, मिस हो रहा है। हाँ, ध्यान दीजिए इधर, ये टेंजेंट थोड़ा सा टेंजेंट का खिसकेगा, खिसकना चाहिए था, खिसक नहीं रहा है आपका। चलिए इसी को थोड़ा खिसका दे रहे हैं। अब ठीक लग रहा है, ये इसको टच कर रहा है, इधर से ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये पाई से 3π थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू निगेटिव इंटू माइनस पॉजिटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो कर्व हमारा अपवार्ड कनकेव होगा। यहाँ से अपवार्ड कनकेव रखते हुए हम लोग इस तरह हम लोग का 2π लेंथ में कर्व ट्रेस हो गया, और यही कर्व हर 2π लेंथ पर अपने को रिपीट करेगा।
अपर लूप और लोअर लूप। तो देखिए यही कर्व हर 2 पाई लेंथ पर अपने को रिपीट करने जा रहा है। हर 2 पाई लेंथ पर अपने को रिपीट करेगा। ज्यादा बड़ा लूप हो गया ये, लूप को थोड़ा छोटा रखिए, इसी के लेवल में रखिए। ठीक लग रहा है। यही कर्व अपने को हर 2 पाई लेंथ पर रिपीट कर रहा है। राइट भी रिपीट करेगा और लेफ्ट भी रिपीट करेगा। नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कर्व है y इक्वल टू 10x। y इक्वल टू 10x। 10x का पीरियड हमारा हो गया पाई। हर पाई लेंथ अपने को रिपीट करेगा। टेंजेंट आदि के लिए डी और एक्स निकालेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव का भी साइन अगर चाहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे करके विधि के लिए 2 सेक एक्स और सेक का डी सेक इंटू टेन यहाँ लिखेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा। एक्सिस ट्रेस कीजिए, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्सिस ट्रेस हो गया। अब हम लोग जो है वर्क स्टार्ट करेंगे टेन का माइनस पाई बाय 2 से, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ध्यान रखते हैं जितना गैप ये हो उतना ही गैप ये हो। तो कर्व ट्रेस करना है माइनस पाई बाय 2 के राइट। जानते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर टेन अनडिफाइंड होता है। जहां अनडिफाइंड होगा वहां एसिम्प्टोट मिलने का चांस रहता है। तो माइनस पाई बाय 2 को राइट वर्क करना है, लिमिट निकालना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू माइनस पाई बाय 2 प्लस 10x। देखिए माइनस 90 से बड़ा एंगल यहां दिखाते हैं। ये एंगल हमारा माइनस 90 है यहां से यहां तक। उससे बड़ा एंगल तो हमारा फोर्थ में आएगा। फोर्थ में tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव अनडिफाइंड। और फिर हम लोग को वर्क करना है 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू tan 0 0 होता है तो y 0 आएगा। फिर वर्क करना है पाई 2 से बिफोर। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस 10x करेंगे। तो पाई 2 से लेस 90 से लेस 89.9 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव अनडिफाइंड। तो x रियल है बाय डिफाइंड है तो x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 एसिम्प्टोट होगा। और x इक्वल टू सम कांस्टेंट इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 एसिम्प्टोट ट्रेस कीजिए। देखिए ट्रेस करते हैं हम लोग। ट्रेस हो गया ये। अब पाई 2 पर सिंपल ट्रेस कीजिए। पाई 2 पर ट्रेस हो गया। अब हम लोग कर्व को ट्रेस करेंगे। माइनस पाई 2 जस्ट आफ्टर क्या बोल रहे हैं आपने माइनस इन्फिनिटी। तो tan मतलब y का वैल्यू तो x माइनस पाई 2 से ग्रेटर है तो y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी नीचे होगा तो नीचे से पार मिल जाएगा। कर्व देखिए ऊपर की तरफ देख रहा है और से मिलने के लिए क्योंकि x0 को y0 है तो कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इस पॉइंट पर भी टेंजेंट निकाल लीजिए। देखिए टेंजेंट क्या होगा डी और एक्स जाइए यहाँ पर। नेक्स्ट रखिए 0 सेक 0 1। डी और dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है tan थीटा। तो f0 पर सेक 0 1 है तो tan थीटा 1 है तो थीटा 45 होगा। तो यहाँ पर जो टेंजेंट है वो 45 एंगल बनाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से 45 बनाएगा।
तो जब कर्व यहां से हम लेकर आगे बढ़ेंगे इस कर्व को, तो यहाँ पर जाकर ऑरिजिन पर टच करेंगे, इस लाइन को टेंजेंट। पार्ट इज बिफोर क्या स्थिति है, पार्ट इज बिफोर इंफिनिटी है। एक्स अगर पार्ट से लेस है तो बाय इंफिनिटी ऊपर होगा, तो ऊपर से पार हो जाएगा। ये भी कर्व नीचे की तरफ देख रहा है, इसे मिलने के लिए तो बिल्कुल ऊपर से आएगा। ऑरिजिन पे इस लाइन को टच करेगा, तो यही कर्व हर पाई लेंथ पर अपने को रिपीट करेगा सेम से। पूछेंगे पाई टू 3 पाई टू कर्व कैसा होगा, तो यहां पर भी एसिम्प्टोट ट्रेस कीजिए, एसिम्प्टोट ट्रेस हो गया, ट्रेस हो गया एसिम्प्टोट। और इसी कर्व को यहां से यहां ट्रांसफर कर देंगे, देखिए ट्रांसफर कर देंगे, यही कर्व यहां ट्रांसफर होना है। इसी कर्व को यहां से यहां ट्रांसफर कर दिए, इधर भी सेम कर्व इधर भी रिपीट करेगा। ये माइनस पाई, ये -3 पाई बाई, हर पाई लेंथ पर कर्व हमारा रिपीट करेगा। y इक्वल टू cot x, y इक्वल टू cot x। तो पीरियड क्या इसका है, पीरियड पाई, वर्किंग एरिया क्या होगा, बताया कि साइन का उसका रिवर्स कॉसेक का कॉट का 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करने वाले हम लोग हैं, तो पहले हम लोग एक्सिस ट्रेस कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस, बहुत सा लाइन ट्रेस हो गया, टच हो गया है। अब देखिए ये y एक्सिस और ये हमारा एक्सिस ऑफ एक्स है, एक्सिस ऑफ एक्स। वर्किंग एरिया 0 से पाई, 0 में पाई बाय 2 और ये पाई। अब जानते हैं कॉट 0 अनडिफाइंड होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कॉट x। 0 से ग्रेटर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव अनडिफाइंड। पाई 2 पर क्या होगा, कॉट पाई बाय 2 आप जानते हैं 0 होता है। पाई से बिफोर वर्क करना आगे है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, तो 90 से लेस है फर्स्ट क्वार्टर, और फर्स्ट क्वार्टर में कॉट का वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी पाई पर वर्क कर रहे थे ना, पाई माइनस पाई, सोच रहे थे पाई प्रिंट हुआ पाई। हाँ, तो पाई से जस्ट 180 से लेस, यानी कि आप चले गए सेकेंड क्वार्टर, और सेकेंड क्वार्टर में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव अनडिफाइंड माइनस इंफिनिटी आएगा। तो दो जगह इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आया है, 0 प्लस रियल है और ये अनडिफाइंड है। जब एक रियल और दूसरा बाय अनडिफाइंड हो, x इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट होगा, x 0 मतलब y एक्सिस एसिम्प्टोट होगा, ये लाइन एसिम्प्टोट होगा। कैसे, f 0 प्लस, f 0 से जस्ट ग्रेटर, बाय इंफिनिटी तो इंफिनिटी ऊपर, 0 में जस्ट आकर इसके पैरेलल कर मूव करेगा। पाई 2 पर 0 है, नीचे आकर ये पाई 2 पर 0 होगा, मिलेगा इससे। पाई से लेस के लिए माइनस इंफिनिटी, x इक्वल टू पाई एसिम्प्टोट होगा,
x इक्वल टू पाई एसिम्पोट दिखाना पड़ेगा। देखिए एसिम्पोट ट्रेस हो गई और x क्या है, पाई से बेस तो बाई क्या माइनस इंफिनिटी, x पाई से बेस तो बाई माइनस इंफिनिटी, तो इनसे पार ले जाएगा। कर्व क्या है, डाउनवार्ड कनकेव, यहाँ से डाउनवार्ड कनकेव रहते हुए पैरेलल आएगा। इस तरह 0 से पाई हमारा कॉर्टेक्स ट्रेस हो गया और हर पाई लेंथ पर ये कर्व रिपीट करेगा। तो पाई का एसिम्पोट है, फिर 2 पाई का एसिम्पोट आएगा, यहाँ एसिम्पोट आएगा 2 पाई का, तो 2 पाई का एसिम्पोट ट्रेस कीजिए। एसिम्पोट ट्रेस हो गया और हम लोग कर्व पे मिडिल पॉइंट हमारा हो गया। इसी को उठाकर यहाँ रखना है, इसके पैरेलल जाएगा। लग रहा है किसी को उठाकर हम यहाँ रखेंगे, हर पाई लेंथ पर हमारा कॉर्ड ऑफ रेगुलेटर पीछे भी रिपीट करेगा। इसी को उठाकर यहाँ रख दिया मिडिल पॉइंट के ऊपर। हर पाइलिंग पर कर्व हमारा रिपीट कर रहा है, राइट भी और लेफ्ट भी। इसके बाद नेक्स्ट कर्व है y इक्वल टू सेक x, y इक्वल टू सेक x। देखिए कैसे ट्रेस करेंगे, y इक्वल टू सेक x, पीरियड हमारा इसका है 2 पाई, पीरियड 2 पाई, हर 2 पाई लेंथ पर एक कर्व रिपीट करेगा। तो बताया कि कॉस का उसका उल्टा सेक का माइनस पाई 2 से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग एक्सिस ट्रेस करते हैं तब स्टार्ट करते हैं। y एक्सिस और ये एक्सिस ऑफ x, ठीक सीधा हो। अब हम लोग कर्व ट्रेस करने जा रहे हैं। वर्किंग एरिया माइनस पाई बाई 2 से स्टार्ट, 0 पाई बाई 2, पाई 2 पर पाई 3 पाई बाई 3 पाई, माइनस पाई 2 3 पाई 2 पर प्रेस करेंगे। यहां से यहां तक का लेंथ 2 पाई है, ये 3 पाई 2 लेंथ और फिर ये पाई 2 लेंथ, टोटल 2 पाई लेंथ। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2 पर सेकंड डिफाइन होता है, यहाँ पे एसिम्पोट मिलने वाला है। तो माइनस पाई 2 को राइट साइड आप प्रेस करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 90 से बढ़ाएंगे फोर्थ में से एक पॉजिटिव होता है प्लस इंफिनिटी। अब 0 पर सेक 0 1 पाई 2 का डिफाइंड होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस 90 छोटा है फर्स्ट क्वार्टर से पॉजिटिव डिफाइंड पाई, सेक पाई होता है -1 3 पाई बाई 2 से, सॉरी एक और छूट गया, पाई 2 प्लस के लिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस 90 से बढ़ाएंगे सेकेंड क्वार्टर माइनस पाई हो गया
3 पाई बाय 2 से पहले लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई बाय 2 माइनस, देखिए 3 पाई बाय 2 कहाँ है, ये पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से थर्ड में से नेगेटिव माइनस इंफिनिटी। अब इस सब को दिखा देना है, तो x रियल है, बाय डिफाइंड है, तो x माइनस पाई बाय 2 एसिम्प्टोट होगा, तो माइनस पाई बाय 2 पर एसिम्प्टोट हम लोग ट्रेस करने जा रहे हैं, ट्रेस करते हैं एसिम्प्टोट। यहां भी अनडिफाइंड आया है, हर एसिम्प्टोट ट्रेस कर देते हैं। यहां भी अनडिफाइंड आया है, कि हर एसिम्प्टोट ट्रेस कर देते हैं। ट्रेस हो गया एसिम्प्टोट हमारा। अब वर्क कीजिए इसके अनुसार, x माइनस पाई बाय 2 से जस्ट ग्रेटर है, तो बाय क्या इंफिनिटी, x माइनस पाई बाय 2 से ग्रेटर, तो बाय इंफिनिटी पार हो जाएगी। इंफिनिटी हमेशा इंडिसेस से 0 1, 0 पर 1 है, 1 है, तो यहां से हम मिला लीजिए, अपवार्ड कनकेव का टेंडेंसी है। पाई बाय 2 से पहले के लिए प्लस इंफिनिटी, x पाई बाय 2 से लेस है तो बाय प्लस इंफिनिटी, यहां से टर्न करके ये प्लस इंफिनिटी जुड़ जाएगा। पाई बाय 2 प्लस के लिए, पाई बाय 2 प्लस के लिए माइनस इंफिनिटी, x पाई बाय 2 से जस्ट ग्रेटर, तो बाय माइनस इंफिनिटी, इसके पार आ जाएगा। पाई पर -1, सेक पाई -1, थ्री पाई बाय 2 माइनस के लिए माइनस इंफिनिटी, एक्स 3 पाई बाय 2 छोटा तो बाय माइनस इंफिनिटी, इस तरह हमारा कर्व है। यहां से यहाँ 2 पाई लेंथ में ट्रेस हो गया, इसको नोट कर लेंगे, 1 हाई नेक्स्ट ट्रेस करने वाले लोग हैं y इक्वल टू cosec x, y इक्वल टू cosec x, डायरेक्ट कर दे इसको करेंगे। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, cosec डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। cosec 0 प्लस फर्स्ट पार्ट में 0 प्लस अनडिफाइंड cosec होता है, 0 प्लस पर इंफिनिटी, cosec पाई बाय 2 1, पाई बाय 2 पर 1, फिर कर्व यहां से यहां जाएगा, इसे मिलेगा पाई बाय 2 पर 1, पाई से लेस के cosec पाई माइनस, तो ये हाफ फ्रॉम पाई है, पाई से लेस सेकेंड पार्ट में cosec पॉजिटिव, पाई माइनस पे इंफिनिटी जाएगा, यानी कि एसिम्प्टोट मिलेगा, वहां पर एसिम्प्टोट ट्रेस कीजिए, एसिम्प्टोट यहाँ ट्रेस कीजिए, एसिम्प्टोट ट्रेस हो गया। तो हमारा जो कर्व है पाई माइनस पर इंफिनिटी, पाई प्लस थर्ड में cosec नेगेटिव, cosec पाई प्लस माइनस इंफिनिटी, पाई प्लस पर माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, फिर 3 पाई बाय 2 पर cosec 3 पाई बाय 2 -1 होता है, cosec 3 पाई बाय 2 -1, यहां से मिलाना है, मिलाने दीजिए, 2 पाई का अनडिफाइंड होता है cosec, 2 पाई माइनस करना है, तो 2 पाई हमारा हो जाएगा
फुल राउंड, और 2 पाई माइनस फोर्थ में कॉसेक नेगेटिव, यहाँ पर एसिम्पोट होगा, कर्व इसके पैरेलल लेके मूव कर रहा है, और यही कर्व हर 2 पाई लेंथ हमारा रिपीट करेगा, यही कर्व हमारा हर 2 पाई लेंथ पर रिपीट करेगा। ऊपर तक इनपुट कर दिए, यही कर्व हर 2 पाई लेंथ पर हमारा रिपीट करेगा, कॉसेक भी ट्रेस हो गया। इस तरह हम लोग का बेसिक ट्रिगोमेट्रिकल कर्व इंड हुआ, बेसिक ट्रिगोमेट्रिकल कर्व इंड हुआ। अब हम लोग बेसिक इनवर्स फंक्शन के कर्व को देख लेते हैं, लेकिन इनवर्स फंक्शन के कर्व को ट्रेस कैसे करेंगे ये आपको फंक्शन चैप्टर के इनवर्स फंक्शन में बताया जाएगा। इनवर्स फंक्शन में भी 6 कर्व है, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं, लेकिन इनवर्स फंक्शन कर्व को ट्रेस कैसे करेंगे ये फंक्शन के इनवर्स चैप्टर में बताया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं इनवर्स फंक्शन को हम लोग। सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसको हम ट्रेस करते हैं। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और ये कर्व देखिए, ये इनवर्स कर्व है, ये पॉइंट हमारा है x इक्वल टू 1 है, ये 1 पर π/2 हाइट को ऑब्टेन किया है, और ये -1 के लिए -1 पर ये -π/2। तो देख रहे हैं इसका डोमेन x के इंटरवल को डोमेन बोलते हैं, डोमेन -1 से 1 है, और रेंज -π/2 से बढ़ते बढ़ते π/2 तक है। बाय कोऑर्डिनेट को रेंज बोलते हैं। पूछेंगे डोमेन क्या है, डोमेन such that x element of -1 to 1, रेंज y के इंटरवल को बोलते हैं रेंज, such that y element of क्लोज -π/2 से π/2। कैसे ये ट्रेस हुआ ये बताया जाएगा फंक्शन चैप्टर से, अभी याद करना, बेसिक करके आना चाहिए। नेक्स्ट कर्व हमारा है cos इनवर्स x के लिए, कैसे ट्रेस करेंगे cos इनवर्स x, देखिए cos इनवर्स x, ये 0, ये 1 0, ये 0 का π/2 हाइट है, और ये -1 पाई, ये ग्राफ है y इक्वल टू cos इनवर्स x। देखिए होता क्या, आप पढ़ते हैं ना कि cos पाई होता है -1, पाई को बोलेंगे cos इनवर्स -1। आप यहाँ देखिए -1 पर वैल्यू cos इनवर्स -1 कितना है, पाई। रेंज है 0 से बढ़ते 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 पाई, y का इंटरवल रहेगा, डोमेन -1 से 1, x का इंटरवल डोमेन। तो डोमेन जो हमारा है such that x एलिमेंट ऑफ -1 to 1, और जो रेंज हमारा है such that y एलिमेंट ऑफ 0 to पाई, 0 to पाई। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग tan इनवर्स x का कर्व देखेंगे, y एक्सिस, और ये हमारा x एक्सिस,
एक्स एक्सिस, ये और इसमें एसिम्प्टोट आता है, एक एसिम्प्टोट दिया है -π। दूसरा एसिम्प्टोट ये है π2। अब देखिए इस कर्व को ट्रेस करते हैं हम लोग हैं, कैसे ट्रेस करेंगे देखिए ध्यान से। पैरेलल जा रहा है और इधर देखिए इसके पैरेलल जा रहा है, ये π/2 हाइट और ये -π/2। तो देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट -∞, इधर एक्स कोऑर्डिनेट +∞। जो डोमेन हमारा कर्व का है एक्स का इंटरवल, डोमेन एक्स एलिमेंट ऑफ -∞ to +∞, एक्स कोऑर्डिनेट +∞ इधर जाए, इधर एक्स कोऑर्डिनेट -∞। रेंज y का इंटरवल -π से π, ओपन इंटरवल, साइन में क्लोज था यहाँ ओपन, ओपन नोट कीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट कर्व है कॉट इनवर्स एक्स, y एक्सिस x एक्सिस, एसिम्प्टोट कैसे ट्रेस करेंगे देखिए इसको। मिडिल पॉइंट हमारा ये जीरो π/2 हाइट π। ये ग्राफ है y = cot इनवर्स x कोऑर्डिनेट -∞, इधर x कोऑर्डिनेट +∞। जो डोमेन है, डोमेन साइज दैट x एलिमेंट ऑफ -∞ to +∞, और जो रेंज है such that y एलिमेंट ऑफ, यहाँ का एक्सपोनेंट 0+, यहाँ का एक्सपोनेंट सॉरी रेंज है y को रखना, यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0+, यहाँ का y कोऑर्डिनेट π-, मतलब 0+, मतलब 0 के आफ्टर शुरू है, π से बिफोर है रेंज 0 से π ओपन। इस पॉइंट का y पॉइंट π से लेस है, जस्ट लेस है। रेंज y का इंटरवल, डोमेन x का इंटरवल वैसे। इसके बाद नेक्स्ट कर्व हम ट्रेस करने जा रहे हैं, वो हमारा है सेक इनवर्स एक्स का कर्व। देखिए y एक्सिस, x एक्सिस, एसिम्प्टोट को ट्रेस करेंगे, π/2 पर एसिम्प्टोट इसका होता है, एसिम्प्टोट कर्व ट्रेस कीजिए, π- को π होता है। देखिए सेक इनवर्स -1 π होगी, -1 पर π,
और सेक इनवर्स 1 पाई टू हाइट। तो डोमेन सेक्स एलिमेंट देखिए डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 क्लोज है, फिर 1 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी रेंज सच है। तो वाई एलिमेंट देख रहे हैं 0 से बढ़ते बढ़ते पाई तक बीच में पाई 2 नहीं है, पाई 2 प्लस है, यहाँ का वाई पॉइंट पाई 2 माइनस है, पाई 2 नहीं। डायरेक्ट लिखिए 0 से पाई 2 को छोड़कर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट पाई 2 और लास्ट करवाच का है कॉसेक इनवर्स एक्स। y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। कैसे ट्रेस करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स को, उसको ध्यान से देखिए। ये y एक्सिस और ये एक्सिस ऑफ एक्स है, प्लस हो गया ये कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉसेक 0 कॉसेक पाई 2 क्या होता है 1, ये पाई 2 पर जो है 1 हाइट देगा, ये पाई 2 पर 1 हाइट देगा। आप पढ़े हैं कॉसेक 0 होता है अनडिफाइंड, तो 0 को तो कॉसेक इनवर्स यानी कि यहाँ पे इस तरह जाएगा। ये उल्टा लिखा गया है 1 पर पाई 2 ना, हाइट में कराएगा। अगर ये 1 है तो इससे बड़ा हाइट पाई 2 है, 1 छोटा होगा पाई 2 लेकिन बड़ा होगा। यहाँ भी वही बात होगा, x -1 तो माइनस पाई 2 तो नीचे होगा, माइनस छोटा डिस्टेंस होगा, ये बड़ा डिस्टेंस होगा। जो बताया थे पाई 2 का वैल्यू 1.57 होता है। ये ग्राफ हमारा है, देखिए यहाँ पर डोमेन -1 से बिफोर है, 1 या 1 के आफ्टर है। डोमेन such that x element of माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी रेंज such that y एलिमेंट ऑफ रेंज देखिए माइनस पाई 2 से पाई 2 तक, माइनस पाई 2 से पाई 2, लेकिन 0 को छोड़कर इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट 0 माइनस है और इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट 0 प्लस है। 0 तो नहीं, 0 छोड़कर नोट कीजिए। इस तरह हम लोग का बेसिक ट्रिगोमेट्रिकल एंड इनवर्स फंक्शन का कर्व समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरल ट्रिगोमेट्रिकल कर्व का स्टडी हम लोग करेंगे, मतलब ट्रिगोमेट्रिकल कर्व को और विस्तार में पढ़ेंगे। थैंक यू।